ओके। सो आज हम लोग जो काम करने वाला है वो है एक फेंडर के हेडलाइट्स के ऊपर। अगर आप नॉर्मली चेक करोगे उसके कुछ रेफरेंसेस पे, ये बैक पोर्शन है। अब चेक करना फेंडर्स के अंदर से वो क्रिएट करवा रहा है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक होलो एरिया होना चाहिए। सेम एज फ्रंट साइड की तरफ से चेक कर लेना। हेडलाइट ना उस जगह पे अटैच्ड होता है, तो अगर आप उसका फ्लो देखोगे तो ऊपर की तरफ से जनरेट हो रहा है बॉटम के लिए। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक ना छोटा सा डेंट लग रहा है। ठीक है, मतलब कि ये पोर्शन कुछ ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये पोर्शंस बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेता हूँ। सेम वही पोजीशन रख लेना जो रेफरेंस में प्रोवाइड किया जा रहा है। साइज कम, अलाइनमेंट, मैं बस एक काम कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे ना फेंडर्स में सेगमेंट्स कम है, लेकिन हम लोग ने जो सिलेंडर यूज़ किया उसमें सेगमेंट ज़्यादा है। तो फिर मैं मेन सिलेंडर के थ्रू सब डिवीजन एक्सेस को कुछ कम कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, हम लोग कुछ 10 के साथ देख लेते हैं। देन उसके अलाइनमेंट चेक करना है, थोड़ा सा ना टिल्टेड है एंड ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं इसमें वर्टाइसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे हम लोग रोटेट करके रख देते हैं एंड मैं इसे बाहर की तरफ ही रखूँगा। सेम एज इसका कर्विनेस कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। बीच में अगर आपको लगता है कि कुछ कर्विनेस चाहिए, लाइक ये कर्व, चेक कर लेना। तो सेम इसके लिए एक एज लूप ऐड कर दो एंड इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। कुछ सपोर्टिंग एजेस भी ऐड कर देता है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। ओके, फ्रंट के फेसेस सिलेक्ट, हल्का सा मैं इसे बाहर की तरफ जनरेट करवाता हूँ। ओके, एंड इसे मैं थोड़ा सा रोटेट करके रख देता हूँ। मुझे ओवरलैप वाला डाटा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही शेप यूज़ करना है। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे अटैच हो सकता है। ठीक है, ओवरलैप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम लोग उससे बाद में डिलीट कर भी सकते हैं। मुझे बस चाहिए ये फ्रंट वाला पोर्शन। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही एरिया रखना। मुझे ये टॉप की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। सेम एज मुझे इसके बैक एरिया के साथ कुछ काम करना है नहीं, वैसे वो दिखने नहीं वाला। तो सेम आप उसे भी डिलीट कर सकते हो। सिर्फ हमें उतनी ही चीज़ें रखनी है जितना वहाँ पे शो कर रहा हो। इसे वापस मैं थोड़ा सा ओवरलैप करके रख देता हूँ ताकि वो ब्लेंड हो जाए। नेक्स्ट थिंग, मैं दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके रख देता हूँ। लाइक जैसे हम लोग बुलियन करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड होल्ड। मैं बुलियन में यूज़ कर रहा हूँ एक यूनियन। अब यूनियन बेसिकली क्या करेगा, दोनों भी ऑब्जेक्ट को मर्ज करके रख देगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपके पास कुछ नया वर्जन है तो बुलियन की प्रॉपर्टीज आपको राइट हैंड साइड की तरफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे आपके पास ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शंस है। अगर आपको उसका इफेक्ट नहीं देखना है तो आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो एंड उसके ऑपरेशंस वो आपको यहाँ पे शो करेगा। लाइक आपको यूनियन ही करना है, डिफरेंस करना है या फिर स्लाइस करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप बाहर से कुछ अप्लाई कर देते हो, लाइक अगर आपको लगता है कि आपने यूनियन कर दिया है एंड आपको बाद में लगेगा कि ठीक है मुझे उसमें डिफ्रेंशिएट करके दिखना था, मुझे कटआउट करवाना था, तो आप बाद में भी उसे चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एट्रीब्यूट्स को फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे चेक करना, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, कुछ वर्टाइसेस ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसे साइड की तरफ शिफ्ट करवाता हूँ। अब चेक करना उसने किया क्या है।
मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी वैसा का वैसा रखा हुआ है एंड बुलियन उसने किया हुआ है एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, मतलब कि अगर बाय चांस इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मेरे पास एटलीस्ट एक बैकअप होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसे क्लीनअप कैसे करें? क्लीनअप करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, मेश के अंदर आ जाओ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक रीटोपोलॉजी। उसके सेटिंग्स में आ जाना, सबसे पहले रीसेट सेटिंग्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं पर भी हार्ड एजेस जनरेट हो रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे हार्ड एजेस आपको रखने ही है, तो प्रिजर्व हार्ड एज को ऑन करना। ठीक है, नेक्स्ट, टारगेट फेस काउंट 1000 दिया हुआ है, मतलब कि अगर मैं इसे रीटोपोलॉजी के अंदर शिफ्ट कर दूं तो मुझे इस मॉडल के अंदर 1000 फेसेस मिलेंगे। ठीक है, एंड अगर आप बाय डिफॉल्ट अभी चेक करोगे तो यहाँ पे फेसेस का काउंट देखना कितना है, सिर्फ 64। तो ऑब्वियसली अगर मैं 1000 के फेसेस यूज करूंगा तो ये डायरेक्टली हाई पॉली के अंदर चला जाएगा। तो मैं लगभग कुछ इसी के डबल रख देता हूँ। 64 है तो मान लो कि एक राउंड फिगर कर देते हैं कुछ 120। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लाइक तुम लोगों को कितना टारगेट काउंट रखना है, ये डिपेंड करता है। मैंने सिंपल 60 समझ के डायरेक्टली 120 के हिसाब से रखा हुआ है। क्यों? ऑलरेडी अपने पास ना पॉली काउंट्स कम है। 1000 रखता था तो ये डायरेक्टली हाई पॉली काउंट्स के अंदर चला जाता था। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे 120 कर रहा हूँ एंड इसे रीटोपो कर लो, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक बार चेक करता है एंड यहाँ से ऑफ करके देखता हूँ, स्ट्री प्रेस करके देख लेता हूँ। तो जो डेंट हमें चाहिए था वो आप इसे इजीली देख सकोगे। अगर बाद में आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस भी करने चाहिए तो आप इजीली चेंजेस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हर जगह पे ना उसने कॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करना, फिलहाल के लिए मैं इसे कंबाइन करके रख देता हूँ, सिर्फ कंबाइन। अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब एक बार देख लो इसके अलाइनमेंट्स, ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट, इसके जो एजेस है उसे मेंटेन कराता है। एक्सट्रूड, अब ये इनसाइड वाला पोर्शन तो मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ। वापस एक और बार एक्सट्रूड, अब सिर्फ कर्व को मेंटेन करना। चेक कर रहे हैं ट्रायंगल्स नहीं है, ये कॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। तो जितना आप नज़दीक लेकर आओगे उतना बेटर है। सेकंड थिंग, मुझे कर्वीनेस में चाहिए था तो मैं साइड से एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ एंड इसे थोड़ा सा स्केल अप कर देता है। अगर आपको लगता है कि इसे मेंटेन करना चाहिए, अभी तक ना मेंटेन नहीं हुआ, ये बहुत सॉफ्ट जा रहा है, तो मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक सपोर्टिंग एजेस ऐड कर देता हूँ बेवल के थ्रू। तो सेम सेगमेंट में कुछ दो ऐड करने वाला हूँ एंड फ्रिक्शन जितना कम है उतना बेटर रहेगा। सेम एज ऊपर के साइड से भी सेम, जहाँ से ग्लास का पार्ट रहेगा।